वेलकम बैक टू चैनल टुडे हिस्ट्री। हम बात कर रहे थे वेपन्स जो कि वर्ल्ड वार 2 में फेल हुए। हमने 5 वेपन्स की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 5 वेपन्स की जो वर्ल्ड वार 2 में फेल हुए थे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। पुरानी लिस्ट को कंटिन्यू करते हुए हमारे सामने जो 6th वेपन आता है उसे का नाम है मैगिनॉट लाइन, जो एक फेल्ड फ्रेंच डिफेंस था। ये एक फ्रांस का रिस्पॉन्स था जर्मन की वायलेशन जो कि वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को लेकर करते हुए थे। ये मैगिनॉट लाइन 1929 से 1939 के बीच में बनाया गया था और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स, बंकर्स, ऑब्स्टेकल्स, आर्टिलरी, आर्मी वगैरह वगैरह लगे हुए थे और इसको स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के बॉर्डर्स पर लगाया गया था। लेकिन इस मैगिनॉट लाइन को नॉर्थ की तरफ नहीं बढ़ाया गया क्योंकि उन्हें लगता था कि जब भी जर्मन का अटैक होगा वो बेल्जियम की तरफ से ही होगा। जो मैगिनॉट लाइन था ये एक तरीका था मिलिट्री पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, ऐसे कि वहाँ पर ज़्यादा ट्रूप्स को तैनात किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ ये फ्रांस के एक डिफेंसिव टैक्टिक को भी दर्शा रहा था कि वो डिफेंसिव टेक्निक के साथ अपने आने वाले हमलों का सामना करने वाले। 1940 मई के महीने में जर्मन ने अटैक किया और जैसा एक्सपेक्टेड था बेल्जियम की तरफ से ही अटैक हुआ, लेकिन मैगिनॉट लाइन पूरी तरह तहस नहस हो गई और सिर्फ 6 वीक्स के अंदर ही फ्रांस को सरेंडर करना पड़ा जर्मन के हाथों। और मैगिनॉट लाइन जो कि इतनी मेहनत से बनाई गई थी वो बर्बाद हो गई और वो फेल्ड वेपन साबित हुआ एक फ्रांस का। हमारा जो 7वां वेपन आता है उसका नाम है स्मिथ गन, जो एक ब्रिटिश आर्मी की एक गन थी। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के पास बहुत ही कम एंटी टैंक्स गन्स थी, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग वेपन्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी। इसीलिए मेजर विलियम एम स्मिथ ने स्मिथ गन बनाई। 3 इंच स्मूथ बोर गन थी जिसे टायरों के ऊपर लादा गया था और इसे 1941 में प्रोडक्शन में डाला गया। लेकिन इसकी जो वीक पॉइंट थी ये सिर्फ 200 यार्ड तक ही एक्यूरेटली फायर कर पाती थी और इसका एम्यूनेशन भी बाद में नहीं बना पाए। इसे यूज़ तो किया गया लेकिन इतनी कारगर साबित नहीं हुई। कई बार तो इसने अपनी ही आर्मी को इंजर कर दिया, इतनी खतरनाक गन थी। और इसकी मोबिलिटी पर भी बहुत ही सवाल उठे जिसकी वजह से इसको थोड़ी देर बाद बनाना भी बंद कर दिया और इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। जो 8वां वेपन आता है उसे कहते हैं वाइट रैबिट या नीली, ये एक फ्रेंच डिंगिंग मशीन थी। वाइट रैबिट और नीली ये दो नाम थे जो कि इस फ्रेंच डिगिंग मशीन को दिए गए थे। इसे बनाया गया था रॉयल नेवी के द्वारा। वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रेंच यूज़ किए गए। 1939 में इसी आइडिया को रिवाइव करने के लिए विंस्टन चर्चिल ने ये मशीन बनाई। ये मशीन एक 130 टन की एक मशीन थी जिसके ऊपर हल लगा हुआ था, एक कटर था। लेकिन इसका वीक पॉइंट जो कि नेगेटिव पॉइंट, ये वेपन नहीं कैरी करता था। ये मशीन नो डाउट वर्ल्ड वार 1 में बहुत कारगर साबित होती, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में इसका कोई यूज़ नहीं था। इस आइडिया को पहले तो बहुत सोचा विचार की गई लेकिन बाद में इसे ड्रॉप कर दिया गया और ये मशीनें भी एक दो बनी और उसको भी कभी यूज़ नहीं किया गया और ये आइडिया एकदम फेल हो गया। अब आप कहेंगे कि वर्ल्ड वार 2 में ट्रेंचेस क्यों नहीं यूज़ किए गए, बल्कि वर्ल्ड वार 1 में तो यूज़ किए गए थे। इसका भी एक रीज़न है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा 9th वेपन आता है, उसका नाम है गोलियत। ये एक रोबोट डेमोलिशन व्हीकल था। गोलियत एक जर्मन का मिनिएचर ट्रैक व्हीकल था जिसे डिज़ाइन किया गया था कि वो एक्सप्लोसिव डिवाइस या कोई और हथियार की तरह चीज़ों को डिलीवर कर सके।
गोलियत भी दो प्रकार का था। पहला जिसमें 60 केजी की बैटरी थी, और दूसरा जो इससे बड़ा था जिसमें एक इंजन लगा हुआ था, पेट्रोल इंजन, जो कि 100 केजी तक का भार उठा सकता था और 650 मीटर 650 मीटर्स दूर जा सकता था अपने कंट्रोलर से। गोलियत को बिल्डिंग्स बंकर्स के अगेंस्ट बहुत यूज़ किया गया। कई बार तो ऐसे ट्रूप्स को जो कि एनिमी ट्रूप्स थी उनको ख़त्म करने के लिए भी यूज़ किया गया था। कई बार इसे माइंस को डीएक्टिवेट करने के लिए भी यूज़ किया गया, जैसे कि पहले ही सामने भेज देना जिसकी वजह से माइंस लगाई हैं वो पहले ही ब्लास्ट हो जाएं और अपनी आर्मी का कोई नुकसान ना हो। अब आप कहेंगे कि ये इतना अच्छा वेपन था तो ये फेल कैसे हो गया। इसका फेलियर का जो कि एक बड़ा रीज़न बना जो वो था इसका ट्रेलिंग कंट्रोल वायर्स, मतलब जो इसे कंट्रोल वायर्स थी वो बहुत ही ख़राब थी। कई बार तो इसकी कंट्रोल वायर्स को एनिमी फोर्सेस काट देती थी जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता था। और इसका एक और रीज़न था कि ये बहुत ही स्लो चलता था। 2650 गोलियत बनाए गए अप्रैल 1942 से सितंबर 1944 के बीच में, लेकिन बहुत ही कम इफ़ेक्टिव हुए। बहुत ही कम ऐसे थे जो कि अपने मिशन को पूरा कर पाए। जर्मन्स ने इसका भी थोड़ा सा सोचा, जो कि इसका कंट्रोल वायर्स थी इसको रेडियो वेव से कंट्रोल करने की सोची, लेकिन वो भी इतनी कारगर साबित नहीं हुई। वो उसको भी डिस्टर्ब किया जा रहा था एनिमी फोर्सेस के द्वारा, जिसकी वजह से गोलियत भी एक फेलियर साबित होगा हिटलर का। 10th वेपन जो हमारे सामने आता है उसे कहा जाता है V3, जिसे हिटलर सुपर गन भी कहा जाता है। ये V3 को रिटायलेशन वेपन के भी नाम से जाना जाता है। ये एक जर्मन का सुपर गन था जिसे डिज़ाइन किया गया था लंदन पर बमबारी करने के लिए। ये एक 100 मील लंबी कॉम्प्लेक्स गन थी। इसे प्लान किया गया था मीमोलॉजियस, जो कि क्लाइस के पास है नॉर्दर्न फ्रांस से, वहाँ से इसको लॉन्च करने का प्लान था, मतलब वहाँ से फायरिंग करने का प्लान था। V3 को मल्टी चेम्बर गन की तरह डिज़ाइन किया जा रहा था, जिसमें एक लंबी ट्यूब होने के साथ साथ आसपास को सेकेंडरी ट्यूब्स भी थी जिसकी तरफ से भी फायरिंग हो सकती थी। इस ट्यूब में 25 गन ट्यूब्स आसपास बाहर को अलग से लगाई गई थी जिससे वहाँ से भी फायरिंग हो सके। प्लान था कि लंदन पर 600 शेल्स एक घंटे में गिराए जाएं, इस स्पीड से फायरिंग की जाए। कई लोगों का मानना है कि इसे वहीं बनाया जा रहा था जहां V2 रॉकेट बनाया जा रहा था, वहीं जगह 1943 में। ये V2 रॉकेट क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो भी एक फेल्ड वेपन ही था जर्मन का, ऑल्दो इसे जोरों शोरों से बनाया जा रहा था, लेकिन 6 जुलाई 1944 को एक रेड के चलते इसे बंद करना पड़ा बिना एक भी गोली चलाए। बहुत ही अच्छा प्लान था लेकिन शायद कामयाब भी होता, लेकिन एक रेड ने इनका सारा ही खेल खराब कर दिया और इनका प्लान खराब हो गया। और V3 जो कि हिटलर की सुपर गन है वो फेल हो गई यूज़ करने से पहले ही। तो ये थे 5 नेक्स्ट वेपन जो कि वर्ल्ड वार 2 में फेल हुए। अब हम टोटल 10 वेपन्स डिस्कस कर चुके हैं इन 2 वीडियोस में। आई थिंक इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 5 वेपन्स कवर करेंगे, मतलब 15 वेपन्स इस वीडियो अगली वीडियो के बाद हम कवर कर चुके होंगे।